हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारा मन शांत कैसे होगा, क्योंकि हमारे मन में हमेशा ही तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। हम करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, तो ये जान लेना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। क्योंकि अगर मन शांत होने वाला होता तो अब तक तो इस दुनिया में सभी के मन कब तक के शांत हो चुके होते और हर किसी व्यक्ति का जीवन सुखी से व्यतीत हो रहा होता। ना ही कोई लड़ाई झगड़े होते और ना ही किसी के प्रति कोई ईर्ष्या होती, ना ही कोई तकलीफ। सभी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे होते और हम ना ही पैसे कमाने के लिए पीछे इधर उधर दौड़ते। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उतने ही ज़्यादा सुखी होते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बाहर की किसी भी चीज़ के अंदर सुख नहीं है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, उसको पाकर हमें पल भर के लिए तो खुशी मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते और फिर वो खुशी दुख में बदल जाती है। और फिर इसी तरह से हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ और दूसरी से तीसरी चीज़ को पाने के लिए लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उस चीज़ को हासिल कर लेंगे तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद वही सुख हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है और फिर जिसके कारण हमारा मन बेचैन रहने लगता है और हम उस चीज़ को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिसके कारण हमारा मन और भी बेचैन हो जाता है और फिर ये बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और फिर हमारा मन पूरी तरह से बेचैन हो जाता है और फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है कि हमने जो मांगा था उसके उल्ट हो रहा है, सब कुछ ही हमारे विपरीत हो रहा है और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वो मार्ग है जो हमें ज्ञान की अनुभूति कराता है। ध्यान करने से ही हमें पता चलता है कि बाहरी किसी भी चीज़ के अंदर सुख नहीं है और ना ही दुख है, क्योंकि दुख और सुख तो हमारे इस मन का भ्रम है। ये हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारा मन हमें यहाँ वहाँ दौड़ाता रहता है। जैसे कि कई महीने से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वो उसके लिए सुख है, वो उसके लिए अमृत है। और इसी तरह अगर किसी साहूकार के घर पर 56 प्रकार के भोजन भी बन जाएं, लेकिन फिर भी वो उसे खाकर दुखी ही रहेगा। ये तो उनकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगी कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में एक युवक रहता था और जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था और वो हमेशा ही तनाव में रहता था और वो अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। उसके जीवन में बहुत दुख थे और जिनके कारण वो हमेशा ही दुख में रहता था और तकलीफ में रहता था। फिर एक दिन किसी से उसको पता चला कि गांव से कुछ ही दूरी पर एक पूर्ण संत महात्मा आए हुए हैं, जो कि सभी को सुख और दुख पर उपदेश दे रहे हैं। और फिर वह युवक घर से सीधे उनके आश्रम में पहुंच गया
और फिर वहाँ पर जाकर उसने देखा, वहाँ पर बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और वो महात्मा संगत को प्रवचन सुना रहे थे। संत महात्मा कह रहे थे कि हम सभी के जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, जिसके कारण ही हमारा मन अशांत रहता है, और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता, और फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत भी क्यों ना मिल जाए और वो उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत है तो फिर चाहे उसके पास कुछ भी ना हो तो वह हर पल का आनंद लेता है, हर पल ही खुशी के साथ जीता है, इस दुनिया का और इस जीवन का परम सुख प्राप्त कर सकता है। और फिर इतना कहकर उस महात्मा ने अपना प्रवचन समाप्त किया और वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए। और फिर वह युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम में पहुंच गया। और फिर उस युवक ने महात्मा से कहा कि हे गुरुदेव, आप अभी कुछ देर पहले ये उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले सकता है, हर पल सुखी सुखी जीता है, और इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुखी सुखी कैसे जी सकता है, क्योंकि इस दुनिया में शांत मन किसी का भी नहीं है, और मेरे पास भी एक ही मन है और वो भी शांत नहीं है। तो हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताएं कि मैं अपने इस अशांत मन को कैसे शांत करूं। और फिर उस महात्मा ने उस युवक की सारी बातें सुनी और उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए और कहने लगे। उन्होंने उस युवक को ध्यान के बारे में बताया और ध्यान के फायदे के बारे में बताया और बोले कि बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है और हम विचारों की दलदल से बाहर आने लगते हैं, और फिर इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगते हैं। और अगर तुम भी अपना जीवन सुख में जीना चाहते हो, अपने विचारों की इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ध्यान करना चाहिए, तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हारे अशांत मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही मार्ग पर ला सकता है। और फिर उस युवक ने उस महात्मा की बात मान ली और फिर उस युवक ने उस महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने घर आ गया। और फिर घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू कर दिया और वो रात भर ही ध्यान करता रहा, मगर उससे उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और इस कारण वो युवक अगली सुबह उस महात्मा के पास उसके आश्रम में पहुंच गया और उस महात्मा से कहने लगा कि हे गुरुदेव, आपके कहे अनुसार मैंने पूरी रात ध्यान किया, लेकिन उससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ और मेरा मन तो अभी भी अशांत ही है, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। और फिर वो महात्मा उस युवक से कहने लगे कि ध्यान कोई एक बार करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो अभ्यास है और धीरे धीरे मन समय के साथ साथ शांत होता है। और फिर वह युवक बोला कि हे गुरुदेव, मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिससे मेरा मन जल्दी जल्दी शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। और ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरा मन आज ही और अभी ही शांत हो जाए और जिससे मैं सुख की अनुभूति कर सकूं और मुझे सुकून मिले। और फिर उस युवक की ये बात सुनकर वो महात्मा मुस्कराने लगे और कहने लगे कि बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है कि जिससे तुम्हारा मन अभी की अभी शांत हो जाएगा। और इतना कहकर वो महात्मा अपने आश्रम में गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और उस युवक को पकड़ाते हुए कहते हैं कि जाओ और पास में बह रही उस नदी से इसके अंदर
पानी भर के लाओ। और फिर वह युवक महात्मा की बात सुनकर घड़े को लेकर नदी की तरफ जाने लगा और फिर अपने मन में सोचने लगा कि लगता है कि ये महात्मा पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता, भला ये घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे लाएगा और ये मेरे मन को कैसे शांत कर सकता है। मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और वह उस घड़े को लेकर पास वाली नदी के पास पहुंच गया और फिर उसने उस नदी में से उस घड़े में पानी भरना शुरू किया। और फिर जैसे ही उस युवक ने घड़े को उस नदी से बाहर निकाला तो उसने देखा कि उस घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद थे जिससे पानी भी तेजी से बाहर निकल रहा था और घड़ा पूरी तरह से नहीं भर रहा था। फिर उसने लगातार कई बार प्रयास किया, लेकिन काफ़ी बार प्रयास करने के बाद भी उस घड़े में पूरी तरह से पानी नहीं भर पाया। और फिर वह युवक थक हार के उस महात्मा के पास आश्रम में वापस लौट आया और क्रोधित होकर कहने लगा कि गुरुवर, आपने ये कैसा घड़ा दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद हैं और भला इसमें पानी कैसे भर सकता है? क्योंकि जब भी मैं पानी भरता हूँ छेद के कारण इस घड़े से सारा पानी बाहर निकल जाता है और ये पूरी तरह से नहीं भरता है। फिर वो महात्मा उस युवक को शांत करते हुए कहने लगे कि बेटा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो फिर इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात समझने का प्रयास करो। और ये जो घड़ा मैंने तुझे दिया है तो इसे तुम अपना मन समझो, और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला यह है कि तुम उसको पूरी तरह से भर दो और उसमें कुछ और आने जाने की जगह ही ना बचे। तो क्या तुम इस घड़े को इस प्रकार भर सकते हो? फिर वह युवक बोला कि हे गुरुदेव, मैं इस घड़े को लपालप नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूँ तो सारा पानी तो छेदों से बाहर निकल जाता है। फिर वो महात्मा उस युवक से कहने लगे कि इसी प्रकार हम भी अपने मन को पूरी तरह से नहीं भर सकते, क्योंकि हम जितना भी इसके अंदर डालते जाएंगे तो वो सारा हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता जाएगा। और फिर वो चाहे क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया, हम जो भी अपने अंदर आने देते हैं तो फिर वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है। और इसीलिए मैंने तुम्हें ये छेदों वाला ये घड़ा दिया था, क्योंकि ये हमारे मन के जैसा ही है। क्योंकि जब हम इस मन को केवल भरना चाहते हैं तो फिर हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या तुमने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसी प्रकार तो तुम अपने मन को भरने में लगे हुए हो? तो क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? और क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? क्योंकि जिस भी चीज़ से तुम अपने मन को भरोगे तो वो तो बाहर जरूर निकलेगी। और फिर उस युवक को अपनी गलती का एहसास होने लगा और फिर वह तुरंत उस महात्मा के पैरों में गिर गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपने सच कहा है और मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं तो इस बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। परंतु गुरुदेव, ये मन को पूरी तरह से भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता। मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? फिर महात्मा मुस्कुराते हुए युवक से बोले कि दूसरा तरीका है कि अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दो। और फिर वो युवक बोला कि गुरुदेव, आप ही मुझे बताएं कि मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कैसे करूं? फिर महात्मा बोले कि बेटा, ये तो बहुत ही आसान तरीका है। बाहर का कूड़ा अपने अंदर मत जाने दो और फिर इस तरह तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। और फिर वह युवक कुछ देर सोचने के बाद बोला कि हे गुरुदेव, ये कैसे संभव है? क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं,
तो वो हमारे मन में ही तो जाता है, वो हमारे भीतर ही तो जाता है, तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। और फिर ये सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है। इसलिए एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होता, हमें इसके लिए समय देना होगा और हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा और हमें इसका लगातार अभ्यास करना होगा। फिर महात्मा बोले कि बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? फिर युवक बोला कि हाँ गुरुदेव, मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। और फिर उस महात्मा ने उस युवक को पानी पिलाया और कहा, ये लो पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आज पानी पी लेने से क्या तुम्हें दोबारा प्यास नहीं लगेगी? तुम कभी मुझसे पानी नहीं मांगोगे? फिर वह युवक बोला कि गुरुदेव, आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि पानी तो हमारे जीवन का हिस्सा है। पानी के बिना तो हम मर जाएंगे, क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता है? प्यास तो हमें हर दिन लगती है और हम हर दिन पानी पीते हैं, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। फिर वो महात्मा मुस्कुराते हुए उस युवक से बोले कि हाँ, ठीक इसी तरह हमारे एक दिन के ध्यान से हमारा अशांत मन शांत नहीं हो सकता है। उसे भी भूख लगती है और उसे हमें रोज़ाना भोजन देना पड़ता है, उसे भी रोज़ाना पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। और ठीक इसी प्रकार हमें हर रोज़ ध्यान करने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जब हम लगातार ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो फिर देखते ही देखते हमारे मन की भूख प्यास शांत हो जाती है। फिर धीरे धीरे हमारा मन सारे विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है और फिर वो बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता। और जो कोई भी विचार हमारे अंदर हैं, तो वो सारे विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और फिर हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। महात्मा बोले कि बेटा, तुमने तो कहा है कि तुम पूरी रात ध्यान करते रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा है। बेटा, तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए ध्यान कर सकते हो और तुम चाहो तो पूरा दिन ध्यान करो, मगर इसका लाभ भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। जैसे कि मान लो तुम 1 दिन का ध्यान करते हो, तो फिर इससे तुम्हारे मन को शांति भी कुछ समय के लिए ही मिलेगी। ये हो सकता है कि वो 1 घंटे के लिए शांत रहे या फिर कुछ समय के लिए ही शांत रहे, मगर वो शांत जरूर होगा। लेकिन जैसे ही उसे फिर से भूख लगेगी, तो वो फिर से अशांत हो जाएगा और फिर से इधर उधर भटकने लगेगा और फिर वो अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए, पानी चाहिए। जैसे कि जब हमें भूख लगती है तो हम अशांत हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट की भूख को मिटा सको और तुम्हें शांति मिले। फिर वह युवक बोला कि गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं और मैं ही गलत था, मेरी ही गलती है। इसलिए गुरुदेव, अब मुझे सब समझ में आ गया है और मैं अपने इस शांत मन को जरूर शांत करके रहूँगा, और फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों ना लगे, मैं उस सुख को प्राप्त करके ही रहूँगा। इसलिए मैं इस खाली घड़े के अंदर पानी भरने अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूँगा, मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूँगा। और फिर इतना कहकर उस युवक ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने घर को लौट आया। साथ संगत जी, हम सभी के जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, और इन समस्याओं को समाप्त करने का जो रास्ता है वो है ध्यान। अब हम ध्यान तो करना चाहते हैं, मगर हम उसके परिणाम को तुरंत पाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। हम सोचते हैं कि ये व्यर्थ है, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें तो सब कुछ ही जल्दी जल्दी चाहिए। मगर सच्चाई तो ये है कि ध्यान सब्र और समय मांगता है,
और साथ ही उसे शांति भी चाहिए। मगर हम इतने अशांत हैं कि हमारे भीतर ये तीनों चीज़ें ही नहीं हैं। इसलिए अपने अंदर सब्र पैदा करने की ज़रूरत है। और फिर जब आपके अंदर सब्र पैदा हो जाएगा, फिर ही आप सब्र, शांति और समय के महत्व को समझ पाओगे, इसके महत्व को समझ पाओगे। और फिर आपका समय चाहे कैसा भी चल रहा हो तो आप हर समय खुश ही रहना सीख जाओगे। इसलिए अगर आपका मन अशांत है तो ये किसी और के हाथों में नहीं है कि वो आपके मन को शांत कर दे। ये तो आपके खुद के हाथों में ही है कि आप अपने मन को किस प्रकार से कितनी देर तक शांत रखना चाहते हैं।